आज मैं आपको बच्चियों के मुताबिक कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुनाई नहीं गई। एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसको कोई सुनाने वाला नहीं था। उसी की ज़बान से सुनाता हूँ जिसकी ये स्टोरी है। मैं 4 माह की थी, अपने माँ के पेट में। ज़िंदगी का नर्म नर्म नाजुक नाजुक सा एहसास मुझे होना शुरू हुआ और अभी मेरी ज़िंदगी का आगाज़ ही हुआ था। मैं माँ के पेट में रहम मादर के अंदर अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। मैं मुकम्मल सेहतमंद, मुकम्मल तंदुरुस्त और तवाना थी। एकदम मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे अंदर से गुज़र गया हो। एक अजीब सी लाइटें मेरे अंदर से गुज़री। बाद में मुझे पता लगा ये अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। पता लगा अल्ट्रासाउंड में बेटी है। तो मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होने से पहले ही मरवा दिया। अभी तो मैं दुनिया में आई भी नहीं थी कि मेरा कत्ल कर दिया। अल्ट्रासाउंड में चेक करके कि बच्ची है। और ये एक सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हज़ारों औरतों की कहानी है। हज़ारों नहीं, लाखों। इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक कई लाख बच्चियों का अल्ट्रासाउंड के बाद उन्हें मरवा दिया गया। पाकिस्तान में भी एक तादाद है जिस तरह अल्ट्रासाउंड के बाद अपनी बच्चियों को ख़त्म कर देते हैं। ऐ काश वो बच्ची कह रही है कि मुझे भी दुनिया में आने का मौका मिलता। या कुरान के अल्फाज में बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मेरा कौन सा जुर्म था जिस बिना पे मुझे मार दिया गया? मेरा क्या कसूर था? जी हाँ, अपनी बच्चियों का ख्याल कीजिए, एहसास कीजिए। और ये बच्चियाँ अल्लाह की बड़ी नेमत होती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 बहनों या 3 बच्चियों की परवरिश की, क़यामत के दिन वो यूँ मेरे साथ होगा, 2 उंगलियाँ मिला के। एक सहाबी ने कहा हुज़ूर जिसने 2 बच्चियों या बहनों की थी, आप मुस्कुराए और फरमाया वो भी यूँ ही मेरे साथ। बेटियों का, बहनों का, बच्चियों का अपने घर में एहसास कीजिए। इस मुआशरे में हकीकी इस्लामी कदरें ज़िंदा कीजिए। एक सच्ची कहानी मेरे जहन में आई। एक आदमी था, उसकी 7 बेटियां थीं। जब 8वीं बेटी पैदा हुई तो उसने उसे उठाया और 8वीं बेटी को नहर में फेंकने चला गया। वो नहर में उसे फेंक चुका था कि एक तैराक ने छलांग लगाई और कहा गलती से आपकी बेटी गिर गई होगी, ये अपनी बेटी ले। वो अपनी बेटी को लेके घर आ गया। फिर बीच में दिल में ये आया कि ख़त्म ही होना चाहिए इसे। तो उसने दोबारा अपनी बेटी को उठाया और एक मेले में पैरों के नीचे छोड़ के आ गया कि किसी का पैर आ जाएगा। किसी दर्दमंद जोड़े ने उसे देख लिया, उसे उठाया, उसे तलाश किया और वो मेले से घर पहुंचने वाला था कि आधे रास्ते में उसका पीछा करके वो बेटी उसे वापस कर दी। तीसरी बार उसने फिर ख़त्म करने की कोशिश की और वो एक रोड पे, हरे रोड पे ट्रैफिक के अंदर उसने उस बच्ची को गिरा दिया। बड़ा ट्रक आ रहा था और उसने उस बच्ची को वहीं गिरा दिया। एक बड़े बहादुर आदमी ने छलांग लगाई और इस तरह आगे आ गया कि अगर आए तो उसे आए, चोट उस बच्ची को ना आए। उसने उस बच्ची को उठाया और बाप को दिया कि एहतियात से चलो, ये गलती से आपसे गिर गई है। 3 दफ़ा ऐसे होने के बाद बाप ने कहा शायद यही नसीब में है। उसने उसको मारने का इरादा तर्क कर दिया और फिर उस बच्ची को लेके घर आ गया, उसे पालने लगा। 1 साल बाद ऐसा हुआ उसके बेटा पैदा और एक बेटी फौत हो गई।
फिर अगले साल भी ये हुआ, बेटा पैदा हुआ, बेटी फोत हो गई। अल्लाह ने उसे 7 बेटे दिए और 7 बेटियां फोत हो गई। एक वो आखिरी बेटी रह गई। उस बेटी ने जो 7 बेटों के बाद पैदा हुई, पढ़ी तालीम हासिल की और वो एक अच्छी डॉक्टर बनी। 7 बेटे अपने अपने शोबों में, सरकारी कोई अफीसर बना, कोई वकील बना, कोई ओहदेदार बना, मुख्तलिफ ओहदों पे गए और बूढ़े बाप को सब ने छोड़ दिया। वही बच्ची जिसे बाप ने मारने की कोशिश की थी, उसी बच्ची ने बाप की कफालत की और बुढ़ापे में अपने बाप का सहारा बना। बाप उसे देखता और रोता। यही वो बच्ची थी जिसे मारने की मैंने कोशिश की, और आज यही बच्ची है कि मुझे फालिज हो गया और इसी बच्ची ने मुझे संभाला। 3-4 साल उस बच्ची उसे संभालती रही और फालिज के दौरान दिन रात अपने बाप की खिदमत करती रही, और अपनी शादी भी उस बेचारी ने लेट की। अल्लाह जाने ये सच्ची कहानी कितनी सच्ची है, सच्ची कह के जो मुझे सुनाई गई, लेकिन ये हकीकत तो है। बेटियां बेटों से ज़्यादा बाप की मोहब्बत करने वाली, माँ का ख्याल रखने वाली। अज़ीज़ों दोस्तों, अपनी बेटियों की कदर कीजिए, बहनों की कदर कीजिए, और ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को अगर आपने दुआओं से आबाद करना है, कामयाबियों से आबाद करना है, तो आप ज़रूर ज़रूर अपने इर्द गिर्द की बेवाओं की, अपने इर्द गिर्द की यतीम बच्चियों की भी अगर कर सकते हैं तो कफ़ालत कीजिए। अगर अल्लाह ने हौसला दिया तो मदद कीजिए। आपके घर में आपकी बेटी, आपकी बहन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी जुल्म का शिकार हो, और हमारे यहाँ बाज़ बड़ी तादाद में सासें बहुओं पर, और कम तादाद में जहाँ बहुएँ ताकतवर ज़्यादा हों, डाढ़े ज़्यादा हुआ, वो सासों पर जुल्म करती हैं। ये सारा मुआशरे का जुल्म है जी। हर एक अपने हुकूक के अंदर रहे, अपने दायरे के अंदर रहे, और कोई किसी पे जुल्म ना करे। जो अल्लाह के नबी ने हमें हुकूक दिए, कुरान ने औरत के हुकूक दिए, वो अदा किए जाएं। हर कोई अपनी हुदूद में रहे और अपने हुकूक पे अमल करे, तो ज़िंदगी यकीनन जन्नत का नमूना होगी। अल्लाह मेरी आपकी दुनिया आखिरत अच्छी करे। ये पैगाम सब तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आदिल भाई कासिम बेला के नाम से।